वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थॉर के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में। तो देखिए, मैं एक शॉर्ट डाल चुका हूं। अगर आपको ब्रीफ में यानी कि बहुत कम टाइम में देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि थॉर के फीट्स ही कुछ ऐसे हैं कि ये नंबर 5 पे है हमारे पास क्लासिक थॉर। अब उसे माइटी थॉर कह लो या फिर नॉर्मन थॉर, जो कि कॉमिक्स में था। स्काई फादर्स जिसे डिफीट नहीं कर पाते थे, थॉर ने उन्हें हरा दिया था। इस थॉर के वर्जन का पूरा कंट्रोल था नेचुरल एलिमेंट्स पे। वो गाया और ओडिन का बेटा था। जिन लोगों को नहीं पता, गाया जो है वो मदर अर्थ ही है और उन्हीं का बेटा है थॉर। तो थॉर इसीलिए पूरा अर्थ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाता था। उसने एक बार 9 रियलम्स को जान यानी कि 9 यूनिवर्स भी कह सकते हैं, उनको पुश किया है अपने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से। डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि हम जानते ही हैं उसकी फीट्स क्या हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी सोल उसके बॉडी से अलग नहीं कर पा रहा था। वो एक बार मेफिस्टो से लड़ने गया था उसी के डायमेंशन यानी हेल में। तब भी मेफिस्टो उसको नहीं हरा पाया था और मेफिस्टो ने ये खुद कहा था कि वो उसको अपने डायमेंशन में भी नहीं हरा पाता। और जो मेफिस्टो था वो हेल में गैलेक्टस से भी लड़ चुका है और वो दोनों लगभग बराबर के ही थे, और हम जानते हैं कि गैलेक्टस किस तरह का बीइंग है। इसके अलावा उसने 2 बार तो फिनिक्स फोर्स को भी नॉकआउट कर दिया है अपने हैमर से। इसके अलावा उसने ओडिन को थप्पड़ तक मारा है और एक बार उसने डॉक्टर स्ट्रेंज और एडम वॉरलॉक को हरा दिया था। नंबर 4 पे है हमारे पास ओल्ड किंग थॉर। तो ये देखो, ये एक स्काई फादर बीइंग है। इसके पास ये देखिए नॉर्मल थॉर ही है, अर्थ 616 का ही है, लेकिन इसके पास कम से कम लैक्स ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इसके पास ओडिन फोर्स है। और आपको अगर नहीं पता तो एक जो एसगार्डियन होता है उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं उसके एक्सपीरियंस के साथ। देखो, उसके पास एक और भयंकर ताकत थी कि वो जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर सकता था। यस, सही सुना आपने। उसने अर्थ को एक बार गैलेक्टस से बचाया था और अर्थ को पूरा रिक्रिएट करा था एक तरह से। उसने अपने इंसान भी बनाए थे। जब गैलेक्टस उसे चांद पे फेंक देता है ओल्ड किंग थॉर को, तो पूरा वो जो था मून 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन थॉर उसके जवाब में सिर्फ इतना कहता है कि तुमने मेरे प्यारे चांद को तोड़ दिया। देखिए, उसने क्या किया था एक बार, ये तो नॉर्मल सी बातें थी और ये एकदम नॉर्मल थॉर जैसा ही था। तो देखिए, इसने नेक्रोस वर्ल्ड प्लस गॉर को हटाया है। जो गॉर था वो नेक्रोस वर्ल्ड के साथ पूरे यूनिवर्स का रूप ले चुका था। जी हाँ, लेकिन उसने स्पिरिट ऑफ थंडर से पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि इसकी वजह से जो पूरा यूनिवर्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और देखो, गॉर है ना बहुत भयंकर, वो इसका विलेन है। थॉर लव एंड थंडर का जो मेन विलेन है वो भी गॉर ही है। और गॉर मतलब पूरे एक यूनिवर्स का फॉर्म ले चुका था। तो आप सोच सकते हैं कि गॉर कितना ज़्यादा खतरनाक एनिमी है थॉर के लिए। तो बढ़ते हैं नंबर 3 पे है हमारे पास कॉस्मिक किंग थॉर। तो हाँ, कॉस्मिक किंग थॉर जो है वो अभी करंट स्टोरी चल रही है कॉमिक्स में। अभी इसका इशू नंबर 6 आना बचा है और उसमें हमें इसके ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। तो इसको ये जो अपनी कॉस्मिक पावर्स गैलेक्टस ने दी थी ताकि ये दोनों मिलकर ब्लैक विंटर को हरा सकें। जो ब्लैक विंटर है वो पूरा सब डिस्ट्रॉय करने आया था। देखो, इसने इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ की है। बीटा रेविन इसके पास आया था। तो फिर क्या इस मतलब बीटा रेविन एक तरह से इसका विरोध कर रहा था, लेकिन तब थॉर ने उसको नॉर्मली एक स्नैप किया और बीटा रेविन एक प्लेनेट पे गिर पड़ा और उस प्लेनेट के कोर से ऐसे ज्वालामुखी फटने लगी। तो आप सोच सकते हैं इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। इसने हंग्री गैलेक्टस को आराम से हरा दिया। सही है, उसने गैलेक्टस से ही पावर ली और हंग्री गैलेक्टस को ही हरा सकता था। ओडिन फोर्स तो है ही इसके पास। और जो ब्लैक विंटर है उसने अपनी शक्तियों से गॉर, जगरनट, इंचेंट्रेस, डॉक्टर डूम, मेफिस्टो, सर्टर, मैंगॉक, लोकी, जो कि स्काई फादर्स का पोटेंशियल रखते हैं और गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं,
इन सबको अपने गॉड ब्लास्ट से मारा था। और हाँ, ये सिर्फ यहाँ पे ये अपनी जो लड़ाई थी डिफेंसिव वे में ही कर रहा था। अगर वो पूरे पोटेंशियल का यूज़ करता तो हो सकता है कि म्योलिन टूट जाता। और जो गॉड ब्लास्ट है इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस अटैक्स। और ये तो अभी उसका फुल पोटेंशियल भी नहीं है। जब उसका इशू 6 आएगा तब हमें पता चलेगा कि उसकी ट्रू पोटेंशियल्स क्या है, मतलब ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, जो कि है हमारे पास फिनिक्स किंग थॉर। तो ये देखिए, ये मल्टीवर्सल लेवन का तो पक्का है, क्योंकि इस अब जैसे नाम सुन के लग रहा है फिनिक्स फोर्स, इसके पास तो है ही। इसके पास फिनिक्स फोर्स के अलावा ओडिन फोर्स भी है। तो अब बात करते हैं इसको फिनिक्स फोर्स मिली कहाँ से। तो ये देखिए, ये ओल्ड किंग थॉर ही है। बस ये ओल्ड किंग थॉर के थोड़ी देर बाद की ही स्टोरी है, जब वो अर्थ बनाता है गैलेक्टस से बचा के। तभी के बाद की ये स्टोरी है। ये जब अर्थ पे आता है तब ये वुल्वरीन को देखता है विद फिनिक्स फोर्स। जी हाँ, उस समय वुल्वरीन के पास फिनिक्स फोर्स था और वो वुल्वरीन इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वुल्वरीन अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब उसके शरीर के नाम पे बस उसका बॉडी का ढांचा, यानी वुल्वरीन के शरीर में बस स्केलेटन ही बचा था। उसने वुल्वरीन विद फिनिक्स फोर्स को से लड़ा। लेकिन वुल्वरीन ने क्या किया, अपने जो फिनिक्स फोर्स थी उसको म्योलिन में डाल दिया और म्योलिन को उठाते ही थॉर के पास आ गया फिनिक्स फोर्स और ये बन गया फिनिक्स किंग थॉर। अब इसकी फीट्स की बात करते हैं। तो देखिए, इसने डॉक्टर डूम को हराया है और ये कोई नॉर्मल डॉक्टर डूम नहीं है, ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ डॉक्टर डूम है, जो कि इससे 99 ईयर्स तक कंटिन्यूसली लड़ता रहा था। जी हाँ, 99 ईयर्स तक। और ये डॉक्टर डूम के पास आयरन फिस्ट, ज़ाराटोस बता दूं कि एक स्काई फादर बीइंग है। आयरन फिस्ट से उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉर्सरर सुप्रीम की भी पावर है डॉक्टर डूम के पास इस वक्त। और उसके पास इस समय स्टार ब्रांड, जिसने दो बियॉन्डर्स को हराया था, उसकी भी पावर्स हैं डॉक्टर डूम के पास। तो आप सोच सकते हैं कि फिनिक्स किंग थॉर कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। पढ़ते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है हमारे पास नन अदर देन रून किंग थॉर। अगर आप अगर आप थॉर के फैन हैं तो आपको रून किंग थॉर के बारे में ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रूमर्स के हिसाब से हमें थॉर लव एंड थंडर में रून किंग थॉर भी दिख सकता है। तो कैसा होगा अगर हमें रून किंग थॉर, जो कि इसका मोस्ट पावरफुल वर्जन है थॉर का, वो दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना मज़ा आएगा। ये देखिए, नो लेवन ओमनीवर्सन बीइंग का है, मतलब नो लेवन ओमनीवर्सन लेवन का बीइंग है ये। तो देखिए, क्या हुआ था कि रैग्नारॉक साइकिल जैसे चलता है, तो उसमें क्या हुआ था कि सर्टर ने पूरा जो एसगार्ड था लोकी की मदद से, पूरा एसगार्ड, मतलब आप समझ सकते हैं क्या हुआ था एसगार्ड के साथ। अब ओडिन की भी डेथ हो चुकी थी। तो फिर जो थॉर था वो ओडिन के रास्ते पर ही चलता है और जो रून मैजिक है उसको हासिल करने की सोचता है। लेकिन वो रून मैजिक ऐसे ही हासिल नहीं कर सकता था। उसको अपनी दोनों आँख सेक्रीफाइस करनी पड़ी। 9 दिन तक फांसी पर लटकना रहा अनटिल डेथ। उसकी दोनों आँख नहीं है, लेकिन वो इस समय भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकता है। अब उसको एक एटम से लेकर पूरे यूनिवर्स की नॉलेज हो चुकी है। कंप्लीट कंट्रोल है रून मैजिक के ऊपर। इसके अलावा इसके पास आप जो पावर सोच सकते हैं वो पावर इसके पास है। सबसे बड़ी पावर है रियलिटी चेंजिंग। जी हाँ, इसने मैंगॉक को हरा दिया था। देखिए, जब मैंगॉक रून किंग थॉर के पास आता है तब रून किंग थॉर उसको एक हाथ से रोकता है और दूसरे हाथ से रियलिटी से ही इरेज कर देता है। इसने इसके अलावा वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, जिसके अंदर 9 रियलम्स या फिर 9 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते थे। और इसने शैडो गॉड्स का भी पूरे एसगार्ड से, शैडो गॉड्स ने थॉर को ऑफर किया था कि वो उन्हीं के साथ शामिल हो जाए। अब शैडो गॉड्स कोई नॉर्मल बीइंग नहीं थे, वो ऐसे बीइंग थे जो स्काई फादर की भी किस्मत लिखा करते थे। अब वो सेलेशियंस थे और एक जगह पे तो उनको बियॉन्डर्स भी कहा गया था। उनके बारे में अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। रून किंग थॉर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब ओवर पावर्ड बीइंग है, जिसका मुकाबला कॉमिक्स में सिर्फ केओस वॉर हरक्यूलिस कर सकता है। आप सोच सकते हैं कितना ताकतवर है ये बीइंग। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको वीडियो ये सब देखनी है तो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।